श्री पार्वती जन्म कथा तथा जन्म उत्सव वर्णन। तुलसी जी कहते हैं, हे भीष्म, ब्रह्मा जी के कहने पर निशा देवी हिमाचल के गृह को चली गई। वहां उन्होंने पांडु कमल सम मुख वाली कुछ दुर्बल अंग युक्त व सुंदर मुखयुक्त स्तनों के भार से नमित कटियुक्त मीना को उस निशा भगवती ने देखा। मोहष्टि गणों से आबद्ध, मंत्र राजों से सेवित, तख्त स्वर्ण के तारों से बंधी कांची से शोभित थी, जो कि मणियों के दीप गणों की ज्योति के महाप्रकाश से प्रकाशित व नाना कार्य करने के सिद्धियों के अर्थ अनेक सेवकों से युक्त थी। वह जिसमें उजले वस्त्रों की चांदनी भूमि पर बिछी थी। वह अगरु आदि सुगंधित पदार्थों के धूम की सुगंध आ रही थी। वह अत्युत्तम दुग्ध के फेन से भी कोमल वस्त्रों से मनोरम शैया बिछी थी। ऐसे स्थान में विराजमान हिमवान की पत्नी मीना के समीप रात्रि भगवती पहुंची। जब क्रम से दिन बीत गया, सूर्य अस्ताचल को चली गई। वह बहुधा सब पुरुष सोने को हुए, सबको निंद्रा आने लगी। सेवक लोग भी सोने को उद्यत हुए। वह चंद्रमा की ज्योत लोक में प्रकट हुआ ही अच्छे प्रकार की रात्रि हो गई। राक्षस यक्ष आदि रात्रि में चलने खाने वाले प्राणी ठौर ठौर घूमने लगे। सुंदर स्थानों में जन स्त्रियों को कंठ में लगाते हुए वह अति पूजित सुंदर समय आ गया। मीना भी सोने को हुई। उसके दोनों नेत्र कमलों को कुछ थोड़ा सा ज्ञान रहा और थोड़े सोए हुए से हो गए। तब ब्रह्मा की प्रेरणा से गई हुई रात्रि देवी मीना के मुख में प्रवेश कर गई। यह अति सुख देने वाला अद्भुत संगम हुआ, जो रात्रि जगन माता उमा के जन्म देने का कारण थी। वह क्रम क्रम से जाकर उदर में प्राप्त हुई। वह जाकर गर्भाशय में स्थित हो गई। वह देवी ग्रह उदर में टिक्के प्रकाशित किया। इसके पीछे रात्रि बीती। प्रातःकाल होने पर हिमवान की स्त्री मीना ने ब्राह्म मुहूर्त में कन्या को उत्पन्न किया। उसके उत्पन्न होते ही सब स्थावर जंगम जगत सब सुखी हुआ। वह सब लोकों के निवासी सुखी हुए। उस समय नरक निवासियों को भी स्वर्ग के समान सुख हुआ। वह क्रूर जंतुओं का भी चित्त शांत हो गया। चंद्र नक्षत्र आदि प्रकाशितों का तेज और भी अच्छे प्रकार प्रकाशित हो गया। सब औषधियों में स्वाद युक्त फल उत्पन्न हुआ ही। सब मालत्य आदि पुष्प के वृक्ष फूल उठे। आकाश निर्मल हो गया। शीतल मंद सुगंध तीन प्रकार का पवन चलने लगा। सब दिशाएं निर्मल मनोहर हो गई। ऋतु के योग्य जो जो फल पुष्प थे सब हुआ ही। पृथ्वी देवी धानों की मालाओं से युक्त हो गई। वह मुनियों के बहुत दिनों के किए हुए तप सफल हो गए। वह उनके सफल होने से मुनियों के चित्त और भी निर्मल हो गए। वह तप करने में जो शास्त्र उन लोगों को विस्मरण हो गए थे, वे फिर प्रकट होकर उनको आ गए। वह तीर्थों का प्रभाव और भी मुख्य व पुण्यतम हो गया। वह अंतरिक्ष में सहस्त्रों देव लोग विमानों पर चढ़े हुए आ पहुंचे। उनमें इंद्र, ब्रह्मा, श्री हरि, वायु, अग्नि वे थे। इनको लेकर सबके सब देवगण थे। सबों ने उस हिमाचल पर पुष्पों की वर्षा की। गंधर्व मुख्यों ने गान किया व अप्सराओं ने नृत्य किया। बस सुमेरु पर्यंत बड़े बड़े पर्वत लोग अपनी निराकार मूर्ति धारण करके वहां आए। वह उस महोत्सव में संयुक्त हुए। वह चारों दिशाओं के समुद्र व नदियां भी अपनी मूर्ति धारण करके सब तरफ से आए। इस प्रकार उस समय हिमालय पर्वत पर सब चराचर इकट्ठे हुए। इसलिए वह पर्वत सबके सेवन की योग्य व प्राप्त होने व रहने की योग्य सब पर्वतों में उत्तम हो गया। उस महोत्सव के सुख का अनुभव करके सब देवगण अपने अपने स्थानों को चले गए। वह गंधर्व, किन्नर, नाग आदि भी सब अपने अपने स्थानों को चले गए। वह हिमवान पर्वत की कन्या देवी क्रम क्रम से लक्ष्मी जी के समान रूप गुणवती होकर बढ़ने लगी। यहाँ तक कि अपने सौभाग्य व रूप से होते होते
तीनों लोकों को भी आक्रमण कर दिया। वह हिमालय की कन्या जितनी शुभ गुण होती ही सबों से युक्त हुई। वह इसी अनंतर में इंद्र ने देव सम्मत देवऋषि नारद जी का स्मरण अपने कार्य साधन की शीघ्रता के लिए किया। वह वे भगवान नारद जी इंद्र की शक्ति को जानकर आनंद से युक्त होकर इंद्र के स्थान पर आए। वह उनको आए हुए देखकर आसन पर से उठकर इंद्र ने यथा योग्य अर्घ्य पाद्य आचमन आदि से उनकी पूजा की। फिर इंद्र की दी हुई पूजा को ग्रहण करके वह सुस्थिर होकर नारद जी ने पुरंदर की कुशल पूछी। कुशल पूछने पर समर्थ इंद्र जी नारद जी से बोले कि हमारे ही क्या, तीनों लोकों की भी कुशल का अंकुर आजकल बंद हो गया है। उस फल की उत्पत्ति के वास्ते मैंने आपसे प्रार्थना की है। जानते आप सब सही सही हो, लेकिन विचार के लिए भी कहा गया है। इसी के लिए हमने आपका स्मरण किया है। वह आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि जब कोई कार्य होता है तो अपने सुहृदों से निवेदन करने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। इससे ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें हिमालय की कन्या देवी का व महादेव जी का सहयोग हो जाए। बस जो हमारे पक्ष वाले हों उनको शीघ्र इस विषय में उद्यम करना चाहिए। इस प्रकार इंद्र से सब प्रयोजन अच्छी रीत से जानकर वहां से विदा होकर भगवान नारद जी हिमालय पर्वत के स्थान को गए।